बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। 2024 साल मई का महीना और इतवार का दिन था। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी एक डैम का इफ्तिताह करने जाते हैं और वापसी पे उनका हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग करता है और क्रैश हो जाता है। वहाँ पे रेस्क्यू और सर्च टीमें पहाड़ों और जंगलात के चप्पे चप्पे को छानना शुरू कर देती हैं और शदीद बारिश और धुंध की वजह से हद निगाह सिर्फ 5 मीटर तक थी। और फिर उसके बाद फैसला किया गया कि तुर्की से मदद ली जाए। रात को 8 बजे तुर्की के वजारत दिफा को इस हवाले से आगाह किया जाता है और 10:20 पे ईरान के सदारती ऑफिस है उससे ये इजाज़त ली जाती है कि एक गैर मुल्की एयरक्राफ्ट या ड्रोन हमारे इलाके में आएगा तो उसकी इजाज़त चाहिए। वो इजाज़त जैसे ही मिलती है 11:30 पे तुर्की का ड्रोन प्रवास करता है तुर्की से और 12:45 पे ईरान में उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। और फिर हमारे पास ये खबर आती है कि 2:36 पे उसने इब्राहिम रईसी की लाश और हेलीकॉप्टर को ढूंढ लिया है। ये सब कुछ कैसे वाक़या हुआ और ये ड्रोन कौन सा था? अगर आप फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की ये तस्वीर देखें, बैकग्राउंड में जो ड्रोन आपको नज़र आ रहा है ये है बेरख्तार अकंची और यही वो ड्रोन था जिसने थर्मल हीट के ज़रिए वो सारे की सारी निशानदेही की। तो नाजरीन, आजकल आप एक और ड्रोन का चर्चा सुन रहे होंगे और वो ड्रोन भी तुर्की का ड्रोन है और उसका नाम है किजिल्मा। और उसने एयर टू एयर BVR मिसाइल लॉन्च करके पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है कि अब किस तरह $250 मिलियन के जेट तैयारे की बजाय सिर्फ $3 मिलियन के ड्रोन से ये मिसाइल फायर किया जाता है। और ये वही मिसाइल है जो कि पाकिस्तान ने PL-15 इस्तेमाल किया था भारत के ख़िलाफ़ और उसका इंजाम पूरी दुनिया ने देखा। तो नाजरीन, इस वक्त जो ड्रोन वारफेयर है वो पूरी दुनिया के अंदर एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा कर रहा है। ये ड्रोन कंपनी किसकी है? बेरख्तार कंपनी का ये ड्रोन था और इस बेरख्तार कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और इसके मालिक सेल्कूक बेरख्तार जो हैं वो तैयब उर्तगान के दामाद हैं। तो नाजरीन, इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक आपने दीवार चीन तो सुना होगा, लेकिन अब यूरोप दीवार ड्रोन्स की बनाने जा रहा है। उसके पीछे क्या हकीकत है और इस वक्त इंडिया के अंदर इस ड्रोन को लेके क्या सूरत हाल पैदा हुई है और पाकिस्तान के पास क्यों ये ड्रोन बहुत जल्द आने वाला है, इस हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, इस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये किजिल्मा ड्रोन है क्या। ये ड्रोन एक प्राइवेट कंपनी बाइकर डिफेंस का बनाया हुआ है और सल्जूक बेरख्तार जो हैं वो इसको डील कर रहे हैं। ये इनके वालिद साहब ने ये कंपनी बनाई थी बेरख्तार मोटर के नाम से और उसके बाद ये ऐसा ऐसा एविएशन के अंदर और फिर डिफेंस के अंदर आ गई। और अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो सल्जूक बेरख्तार हैं और जो तैयब उर्तगान के दामाद भी हैं वो MIT से ट्रेनिंग लेके आए अमेरिका से कि किस तरह बग़ैर पायलट के जो हेलीकॉप्टर सिस्टम्स हैं वहाँ पे किस तरह इसको ऑपरेट किया जाता है। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि ये कंपनी 2024 में $108 बिलियन का बिजनेस कर रही है। तुर्की के ड्रोन्स पूरी दुनिया के अंदर शोहरत हासिल कर चुके हैं क्योंकि कहा जाता है कि तुर्की के ड्रोन्स की जो क्वालिटी है वो नेटो के मुकाबले की है क्योंकि वहाँ पे इन्होंने मार्केट को कैप्चर करना है। अब हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहले ड्रोन मशहूर हुआ वो था बेरख्तार TB2 और ये लीबिया, एथोपिया, शाम, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के अंदर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये कंपनी बेकार जो है 37 ममालिक के साथ मुआहदे करती है, जिनमें से ये बेरख्तार अकंची जो है वो 7 ममालिक को दिया जाता है, जिनमें एक पाकिस्तान है। और यहाँ पे उसकी फैक्ट्री लग रही है और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। अभी जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये पाक नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी
پارک میں یہ تصویر بنائی گئی تھی اور یہاں پہ جو ترکش بیکار کمپنی ہے بیکار ڈیفینسز کے نام سے اس کے سی ٹی او سیلکوک بیرکتا جو ہیں وہ شہباز شریف فیلڈ مارشل اور ایئر چیف کے ساتھ یہ سارے کے سارے ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان ترکی سے شپس ہیلی کاپٹر ڈرونز اور ٹارگیٹنگ پورٹس وغیرہ لے رہا ہے جبکہ خان کی پروڈکشن کے لیے بھی فیکٹری پاکستان کے اندر بنائی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اس کمپنی کو NASTP جو کہ پاکستان کا پاک نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے وہاں پہ ایک آفس دیا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے اور پاکستان ترکی اور اس کمپنی کے ساتھ بڑا کلوزلی ورک کر رہا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ڈرون کے تجربے سے کیا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پاکستان نے 200 کلومیٹر کے فاصلے سے جب رافیل کو گرایا تو پوری دنیا پاکستان کے دفاع کی متعارف ہو گئی اور پاکستان نے جس طرح ملٹی ڈومین آپریشنز اور ساری چیزوں کو انٹیگریٹ کیا، اس وقت جو لڑائی ہے وہ ٹیکنالوجی اور بٹنز کی لڑائی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام جو کہ $60 ملین کے F-16 سے لیا جا سکتا ہے اس کے مقابلے میں 20 یہ ڈرون آ سکتے ہیں اس کی قیمت کے اندر اور یہاں پہ نہ کوئی خطرہ ہے نہ پائلٹ کی زندگی خطرے میں ہے اور آپ نے ریموٹ کنٹرول سے چلانا ہے، پائلٹ کاکپٹ کی بجائے اسٹیشن آفس کے اندر نیچے گراؤنڈ آفس کے اوپر منتقل ہو چکا ہے اور ظاہر سی بات ہے ویڈیو گیم کی طرح جب آپ اس کو آپریٹ کریں گے تو کتنا لیتھل یہ ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اوپر سے یہ جو ڈرون ہے یہ سٹیلتھ ہے اور یہ انجن سے چلتا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سال سپر سونک ڈوئل انجن قزلما جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جنگیں بدل رہی ہیں اور کس طرح ہتھیار بھی بدل رہے ہیں۔ تو مجھے تو یہ ٹینشن کھائی جا رہی ہے کہ اب تیجا کا کیا بنے گا کیونکہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور جو پروجیکٹ 40 سال پہلے شروع ہوئے تھے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے، لیکن بھارت بھی اس معاملے میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈرون نے حالات کو مکمل طور پہ بدل دیا ہے اور یہ جو تجربہ ہے یہ امریکہ بھی جنوری 2026 میں اپنے ڈرون MQ-28 گھوسٹ بیٹ کے ساتھ جو ہے کرنے جا رہا ہے اور یہ AIM-120 AMRAAM جو میزائل ہے وہ استعمال کرے گا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چین کے پاس PL-15 PL-17 ہے، رشیا کے پاس R-37M ہے اور امریکہ کے پاس AMRAAM 120 اور 260 کے اوپر کام جاری ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے اندر الیکٹرانک وارفیئر بھی آ رہا ہے، اسی میں سائبر وارفیئر بھی آ رہا ہے، اسی میں جیمنگ بھی آ رہی ہے، ہر طرح کی ٹیکنالوجی کو ان مینڈ وہیکل کے اندر شفٹ کر کے جنگوں کا اور میدان جنگ کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب 2026 کے اندر ترکی نے اپنا ایک TF-6000 کے نام سے انجن بنایا ہے، وہ انجن اس ڈرون کے اندر لگایا جائے گا اور بہت جلد یہ ڈرون آپ کو پاکستان کی فضاؤں میں نظر آئے گا۔ دیکھیں ڈرون نے کیسے نقشہ بدلا، یہ سارا سبق اس وقت دنیا جو ہے وہ روس اور یوکرین کی جنگ سے لے رہی ہے، جس میں یوکرین نے اتنی زیادہ مین پاور اور اسلحہ نہ ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے ڈرونوں سے کس طرح روس کو روکا، کس طرح ڈرونوں سے ان کے ٹینک تباہ کیے، کس طرح ڈرون سے وہاں پہ بیس پہ کھڑے ہوئے جہازوں کو تباہ کیا، ان کے اسلحہ ڈپو کو تباہ کیا اور کس طرح FPV ڈرونز جو ہیں جو کسی بھی شخص کو پہچان کے اس کے اوپر خودکش حملہ کرتے ہیں، انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو TB2 ڈرون ہے اس کی قیمت صرف اور صرف 2 ملین ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ PL-15 میزائل کی قیمت کتنی ہے؟ 1 ملین۔ اور یہ جو قزلما ڈرون ہے اس کی قیمت تقریباً $3 ملین کے قریب ہے اور جو اس کے آنر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جتنے میں F-16 آتا ہے اتنے میں 20 ڈرون جو ہیں قزلما کے آ سکتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح
जंगों का नक्शा बदल रहा है और पाकिस्तान ने भी इस हवाले से अपनी पूरी यूनिट्स की एक्सरसाइजेज बाकायदा तौर पे करना शुरू कर दी हैं। चाइना के कहा जा रहा था कि 5 जहाज़ पाकिस्तान में आए हैं, तो अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना की बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और उसके लिए ये जहाज़ आए थे। लेकिन उसके पस मंज़र में शायद कोई जदीद तरीन हथियार भी पाकिस्तान को डिलीवर किए जा चुके हैं। अब आपको ये पता है कि किस तरह पोलैंड के ऊपर, बेल्जियम के ऊपर रूस के ड्रोन्स ने एक खौफ तारी किया, और वो चंद ड्रोन थे, 4, 6, 8, 10 ड्रोन्स थे। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह चीन ने दीवारें चीन बनाई थी बैरूनी हमला आवरों से बचने के लिए, यूरोप जो है वो ड्रोन दीवार बनाने जा रहा है। और शमाल से लेके जनूब तक अगर आप नक्शे में देखें, एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इस पूरी लाइन के ऊपर रेडार, सेंसर्स, जैमिंग और जो असले का निज़ाम है वो वहाँ पे लगाया जा रहा है, ताकि किसी भी ड्रोन को स्कैन करके फौरी तौर पे हिट किया जा सके और 2027 में ये दीवार मुकम्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त पूरे यूरोप और वहाँ के दिफाई तज्जिया निगारों की नज़र में सिर्फ एक ही सवाल है कि ये तो 10 या 15 या 20 ड्रोन थे, और अगर इस तरह के ड्रोन्स के ख़िलाफ़ आप एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं तो ये कौम के पैसे को इस्तेमाल करने का या टैक्स पेयर के पैसे को इस्तेमाल करने का कोई अच्छा तरीका नहीं होगा। क्योंकि 1000 के ड्रोन को, 2000 के ड्रोन को, डॉलर के ड्रोन को, या इस तरीके से आप 10 लाख रुपए के ड्रोन को अगर आप मिलियंस ऑफ डॉलर के मिसाइलों से फायर करना शुरू करेंगे, या एक आप त्यारा जब उड़ता है फ़िज़ा के अंदर तो 1 घंटे के अंदर 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर उसकी कॉस्ट होती है। अगर आप इस तरीके से जंगें लड़ेंगे तो आपको पता है कि इस वक्त जो जंग है वो मईशत पे लड़ी जाती है, और जिसके लिए जंग जितनी महंगी हो जाती है उतनी ही जल्दी उसकी कमर भी टूट जाती है। इसलिए अब कोशिश ये की जा रही है, और वो तमाम यूरोपियन ये सोच रहे हैं कि अगर ये 200 या 2000 ड्रोन किसी दिन यूरोप की फ़िज़ाओं पर आ गए तो फिर क्या किया जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जंग का नक्शा बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है और जंगी हिकमतें अमलियाँ भी बदल रही हैं। पुराने हथियार जो किसी दौर में हमारा फ़ख्र हुआ करते थे वो अब एब्सोल्यूट होते जा रहे हैं, और नए हथियार और नई जंगी हिकमत अमलियाँ उनकी जगह ले रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान अगर भारत की बात न की जाए तो ये ज़्यादती होगी। भारत के अंदर जब से इस ड्रोन को देखा गया है उस वक्त से उनकी कांपें टांग रही हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये तो तुर्की ने बनाया है, और तुर्की और पाकिस्तान का आपस में डिफेंस कॉपरेशन किसी से ढका छुपा नहीं है। उस वक्त जब मई के महीने में पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी तो तुर्की ने वाज़िया तौर पे पाकिस्तान की हमायत में ना सिर्फ बयानात दिए थे, बल्कि पहले दिन से ही कश्मीर के मामले पे वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि नायब भारतीय चीफ ने वाज़िया तौर पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि तुर्की और चीन से भी लड़ रहे थे। तो अब ये ड्रोन जो कि पहले ही पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं, और पाकिस्तान ने एक मुआहिदा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन प्लांट के हवाले से किया हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत जल्द ये ड्रोन्स का एक बेड़ा जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर बिल्कुल BVR मिसाइलों के साथ उड़ रहा होगा, और उस वक़्त भारत की नाक में दम हो जाएगा। क्योंकि आपको एक बुरी खबर और दे दूं कि ये जो ड्रोन है ये स्टेल्थ है, यानी कि ये रडार के ऊपर इसके सिग्नेचर बहुत ही कम आते हैं। जबकि हम भारत को ये देख रहे हैं कि भारत कैट वॉरियर के नाम से एक लॉयल विंग मैन ड्रोन्स बना रहा है। 2021 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, 2027 की टाइमलाइन दी गई है इस हवाले से, और इसका जो इंजन है वो इंजन वही इंजन लगाया जा रहा है जो कि तेजास के लिए कैवेरी इंजन जो है बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हीट रेट और वो थ्रस्ट कायम नहीं कर सका था जो कि किसी भी जेट त्यारे को चलाने के लिए चाहिए होता है। तो अब उसको तोड़ मरोड़ के उसके अंदर अल्ट्रेशन करके उनको ड्रोन के इंजन्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आपको बहैसियत पाकिस्तानी ये खुशखबरी दे दूं कि ये ड्रोन है ये वही कंपनी बना रही है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि तेजास बना रही है। तो 2027 में तो ये आता नहीं, और जब ये आएगा उस वक़्त
ویسے ہی کوئی ایسا ہتھیار مزید آ چکا ہوگا جو ان کو بھی ایبسلیٹ کر دے گا۔ بہرحال اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔